नमस्कार दोस्तों, ये हमारी बैंगन के पौधे हैं। एक हाइब्रिड वैरायटी है जी। तो इसमें काफ़ी जो है फल आप देख सकते हो कि लगे हुए हैं, सारे ही साफ़ हैं। 3 पौधे हैं। इसको हम सेंटर में से निकालेंगे, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। शायद ये दोनों ने इसको कवर कर लिया है। ये बैंगन लगे हुए हैं अच्छे से। तो बहुत सारे किसान ख़ास तौर पे कुदरती खेती वाले बोलते हैं कि उनके जो है बैंगन की फसल नहीं होती है। तो मुझे तो पिछले 13 साल में कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। हाँ, बैंगन काणे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक कुदरती सिस्टम है। तो कीटों के बारे में जब तक जानकारी नहीं होगी, फसल कैसे पालनी है, कितनी खाद कब देनी है, पानी कैसे लगाना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन किसान के मन में सबसे बड़ा कीड़े का डर होता है। तो पानी जो है वो थोड़ा संभाल के फसलों को दीजिए, सब्जियों को। बहुत ज़्यादा पानी इनको नहीं चाहिए होता, लेकिन सही टाइम पे पानी इसको ज़रूर चाहिए होता है। बाकी यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के कीट आते हैं। अभी आप देखिए कि ये बहुत सारे पत्ते जो हैं वो खाए हुए हैं यहाँ पे। तो ये वो जट वाली जो सुंडी होती है, बाल वाली सुंडी जो होती है, हेरी कैटरपिलर, रेड तो नहीं है, दूसरा ही है, ब्राउन टाइप है। तो उसने थोड़े थोड़े पत्ते खा रखे हैं, लेकिन नए पत्ते निकलते जा रहे हैं, नए फूल बन रहे हैं, फल बन रहे हैं, हम खा भी रहे हैं। तो आपको हर हफ्ते जो सर्वे करना होता है। अभी जैसे रस चूसक जो कीट होते हैं उसका जो सर्वे किया जाता है वो सुबह के टाइम 9 साढ़े 9 तक आपको पत्ते जो है, क्योंकि वो निचली साइड होते हैं, तो ऐसे पत्ते उठा के आपको देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे ये एक तेले की कांजली है जो वाइट कलर की है, जो कांज उतारता है, कांजली उतारता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे थ्रिप ये शायद इसमें नहीं आ पाएंगी। तो ऐसे आपको पूरे पत्ते में देखना रहता है। आपको माइट का देखना रहता है, आपको तेले का देखना है, वाइट फ्लाई का देखना है और थ्रिप का देखना है। तो ये मेन रस चूसक कीट जो हैं। तो ये इतना बड़ा पौधा हो गया तो इसके 9 पत्ते आप देख सकते हो। वो उसकी गिनती करनी है। और उसके बाद खेत में आपको करीबन 20 पौधे जो हैं वो देखने हैं। तो जब आपको ट्रेनिंग हो जाएगी, पता चल जाएगा, कीटों की पहचान हो जाएगी और कीटों की गिनती कैसे करनी है वो तकनीक समझ में आ जाएगी। तो एक खेत में 20-25 मिनट या हद से हद आधा घंटा का समय लगेगा। तो उसका आपको सीखना पड़ेगा कैसे करते हैं। और बहुत सारी और भी तकनीकें हैं जो जैविक घर में ही आप पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड जिसको बोलते हैं, वो तैयार कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप होता है, जो बैंगन काने करने वाली सुंडियाँ हैं, तो उनके जो नर पतंगे होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए लाइट ट्रैप होते हैं कि रात को 7 से 9 बजे तक आप एक बल्ब लगा के उसके नीचे एक बकेट में आप पानी, इसमें डीजल या कोई ऐसा तेल जिसकी सुगंध काफ़ी ऊपर तक फैले, वो लगा के आप मादा जो पतंगे हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया यही है कि कीटों की अगर जानकारी हो तो आप आसानी से बिना कीटनाशक के स्प्रे के भी इसमें आप कर सकते हैं। जैसे अन्नदाना में मैडम संगीता जी ने बताया था कि ट्रैप क्रॉपिंग होती है कि एक क्रॉप के साथ एक सहयोगी फसलें होती हैं, वो लगाएं तो कीट जो हैं वो दोनों फसलों में डिवाइड भी हो जाएंगे। प्लस जो है और जो मांसाहारी कीट होते हैं जिनको मित्र कीट बोलते हैं वो भी वहाँ पे आएंगे। तो कुदरत का संतुलन जो बना रहेगा। तो ये आपको देखना है। तो जैसे रस चूसक कीटों का मैंने बताया कि पत्तों पे गिनती करनी है। ऐसे ही जो आपकी फल खाने वाली या जो लगना जो ब्रांचेज़ हैं, शूट्स हैं, उनको खाने वाली फ्रूट एंड शूट बोरर हैं, उसके लिए आपको पूरे जो 10 पौधे हैं तो उनमें आपको देखना पड़ेगा कितने टोटल फल फूल लगे हुए हैं, कितनी उसमें ब्रांचेज़ हैं, कितने ये ऐसे शूट हैं, ये सारी गिननी पड़ेंगी। और उसमें से ख़राब कितनी है वो अगर आप निकालोगे
तो तब आपको पता चल जाएगा कि उसका ETL हमने 10% मान के चलते हैं। अभी कोई इसकी पुख्ता तो नहीं है, लेकिन हम 10% के हिसाब से करते हैं इसको। तो वो आप स्टडी करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। उसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है कि अभी ऑर्गेनिक की सिफारिश देखो सारी यूनिवर्सिटियाँ कर रही हैं। पंजाब में भी पिछले 4-5 साल से शुरू हो चुका है काम। तो अगर ऑर्गेनिक में बायोपेस्टिसाइड से ये कंट्रोल हो रहा है और वो बायोपेस्टिसाइड किसान अपने घर में भी बना सकता है, तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि केमिकल जो पेस्टिसाइड हैं उसको 100% बंद क्यों नहीं किया जा सकता, या उसको फेज़ बाय फेज़ ये डिक्लेयर क्यों नहीं किया जा सकता कि ये बंद किए जाएं। खाद आप जैविक तरीके से दे रहे हो, केमिकल तरीके से, वो एक अलग इशू आ गया। लेकिन जो पेस्ट है वो ऐसा तो है नहीं है कि जो ऑर्गेनिक सब्ज़ी लगाई है या फसल लगाई है उसमें कुछ अलग तरह के पेस्ट आएंगे, और जो आपने केमिकल खेती में उसमें अलग अलग तरह के पेस्ट आएंगे। तो ये सवाल जो है ये ज़रूर हमें पूछना चाहिए कि अगर बायोपेस्टिसाइड से, जैविक जो कीटनाशक हैं या फेरोमोन ट्रैप या और भी तकनीक हैं, उससे ऑर्गेनिक खेती में कीट जो है वो कंट्रोल हो सकते हैं, तो केमिकल में उसी तकनीक से क्यों नहीं हो सकते। तो कम से कम हम जो पेस्टिसाइड हैं वो तो स्टेप बाय स्टेप है, धीरे धीरे वो बंद कर सकते हैं। तो ये एक सुझाव था, तो किसानों को ही पूछना पड़ेगा। सो आप खेत में सर्वे करते रहिए जी, हर हफ्ते सर्वे करिए, रोज़ाना सर्वे भी नहीं करना है कि आप डेली देखो जी अभी इसमें इतने फूल थे, इतने गिर गए। पहले का डाटा रिकॉर्ड करके रखिए, फिर अगले हफ्ते देखिए कि उसमें क्या बदलाव आया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। धन्यवाद।